ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की इच्छा ही करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। जब अंतःकरण में विनाशशील वस्तुओं का महत्व मिट जाता है तब अंतःकरण के अहंकार, घमंड आदि वृत्तियाँ शांत हो जाती है, अर्थात उनका त्याग हो जाता है। फिर अपने पास जो वस्तुएं हैं उनमें भी ममता नहीं रहती। ममता ना रहने से सुख और भोग बुद्धि से वस्तुओं का संग्रह नहीं होता। जब सुख और भोग बुद्धि मिट जाती है तब अंतःकरण में स्वतः स्वाभाविक ही शांति आ जाती है। इस प्रकार साधक जब असत से ऊपर उठ जाता है तब वो ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। पात्र बनने पर उसकी ब्रह्मभूत अवस्था अपने आप हो जाती है। इसके लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ता। इस अवस्था में मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ और ब्रह्म मेरा स्वरूप है, ऐसा उसको अपनी दृष्टि से अनुभव हो जाता है। इसी अवस्था को यहाँ ब्रह्मभूत पद से कहा गया है। प्रसन्नात्मा जब अंतःकरण में असत वस्तुओं का महत्व हो जाता है तब उन वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है। कामना पैदा होते ही अंतःकरण की शांति भंग हो जाती है और अशांति हलचल पैदा हो जाती है। तब साधक के चित्त में स्वाभाविक ही प्रसन्नता रहती है। अप्रसन्नता कारण मिट जाने से फिर कभी अप्रसन्नता होती ही नहीं, कारण कि सांख्य योगी साधक के अंतःकरण में अपने सहित संसार का अभाव और परमात्मा तत्व का भाव अटल रहता है। उस प्रसन्नता की पहचान ये है कि वह शोक चिंता नहीं करता। सांसारिक कितनी ही बड़ी हानि हो जाए तो भी वह शोक नहीं करता और अमुक परिस्थिति प्राप्त हो जाए ऐसी इच्छा भी नहीं करता। तात्पर्य है कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली तथा आने और जाने वाली परिवर्तनशील परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि के बनने बिगड़ने से उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता। जो परमात्मा में अटल रूप से स्थित है उस पर आने जाने वाली परिस्थितियों का असर हो ही कैसे सकता है। जब तक साधक में किंच मात्र भी हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि द्वंद्व रहते हैं तब तक वो सर्वत्र व्याप्त परमात्मा के साथ अभिन्नता अनुभव